हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर हम लोग करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की रिवीजन। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये बैंकिंग चैप्टर से आया हुआ है। क्रेडिट क्रिएशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। स्टेटमेंट को हमने जस्टिफाई करना है अलॉन्ग विद ए सुटेबल एग्जाम्पल। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन ये है कि क्रेडिट क्रिएशन जो है इनवर्सली रिलेटेड टू द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट यूजिंग ए हाइपोथेटिकल एग्जांपल। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, जिसको हम कैश रिजर्व रेशियो भी कहते हैं, सीआरआर भी कहते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो भी कहते हैं, ये जो रेशियो है डेट इज फिक्स्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको इतना मिनिमम रिजर्व जो होता है वो आरबीआई के पास एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ आरबीआई रखना पड़ता है। और यहाँ पे जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी होती है उसका जो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो है उसके साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर रिजर्व डिपॉजिट रेशियो जो है ज़्यादा है तो बैंक्स की जो कैपेसिटी होती है क्रेडिट क्रिएशन की वो कम होती है। तो क्रेडिट क्रिएशन जो है डेट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, और वी कुड से 1 डिवाइडेड बाय सीआरआर। तो क्रेडिट क्रिएशन जो है डेट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि जैसे मान लो हमारा जो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो है डेट इज़ 10% और इनिशियल डिपॉजिट जो है डेट इज़ 1000। तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन का जो फार्मूला है 1 डिवाइडेड बाय रिजर्व रेशियो इनटू इनिशियल डिपॉजिट, और यहाँ पे जो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो है वो है 10%। तो 1/10% इंटू 1000 जो कि इनिशियल डिपॉजिट है। तो 1/10% को हम इस तरह से लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1000। तो ये 0 इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 10,000। तो यहाँ पे हमारी क्रेडिट क्रिएशन जो है वो है 10,000। अब मान लो कि रिजर्व रेशियो जो है डेट इज़ इंक्रीज टू 20%। तो फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ डाल देंगे 1/20% इंटू 1000। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 1000। तो ये 0 और यहाँ पे 2 इंटू 5, तो ये आ जाता है 5000। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही रिजर्व रेशियो इंक्रीज़ हो गया हमारी जो बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन थी वो कम हो गई, वो 5000 करोड़ ही कर पाए। तो बेस्ड ऑन दी अबव एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि रिजर्व रेशियो और क्रेडिट क्रिएशन के अंदर जो है वो इन्वर्स रिलेशन है। जितना रिजर्व रेशियो ज़्यादा होगा उतनी ही क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम होगी, जितना रिजर्व रेशियो कम होगा उतनी ही क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बैंक्स की, कमर्शियल बैंक्स की ज़्यादा होगी। उसी तरह ही नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। देखो, क्रेडिट क्रिएशन रेफर टू द प्रोसेस जिसके द्वारा जो बैंक्स होते हैं लोन्स देते हैं, एक्सटेंड करते हैं और न्यू डिपॉजिट जो है क्रिएट करते हैं, जिससे अंदर इकोनॉमी के अंदर जो है मनी सप्लाई इंक्रीज होती है। तो क्रेडिट क्रिएशन रेफर टू द प्रोसेस बाय विच कमर्शियल बैंक्स extend loans and create new deposit, thereby increasing the money supply in the economy.